फिर कोई मुझ तक न पहुंच सके, किसी को मेरा पता न मिल सके। बस मैं यूं ही रहूं तेरी बाहों में, सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। संग्राम। नंबर 1, क्या खबर लाए हो? मौत। किसकी? संग्राम की। संग्राम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसने अपने संग्राम होने का इकबाल भी कर लिया है, और वो है तुम्हारा भाई दीप। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरी मौत मेरा भाई नहीं मर सकता। मैं कानून की दीवारें तोड़कर अपने भाई को बचा लाऊंगा। बोलो, तुम सब तैयार हो मेरा साथ देने के लिए? हम सब तैयार होकर आए हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। कतर के कुत्तों, मैं जानती हूं तुम्हें किसने भेजा है। वो दगाबाज जो अपनी मां के पेट से भी दगा करके निकला हो, वो तुम लोगों का कभी नहीं हो सकता। उस नीच के लिए तुम उस पर चाकू उठा रहे हो जिसने तुम्हें जानवर से इंसान बनाया, जिसने तुम्हें कीचड़ से उठाकर मैलों पर बिठा दिया। अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं एक एक का खून पी जाऊंगी। हाँ, यही है। दीप अब अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। अदालत यकीनन उसे फांसी की सजा दे देगी। दीप को नहीं, संग्राम को। और सजा में हिस्सा बराबर का होगा। आधा मेरा, आधा तुम्हारा। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शायद कहीं मिल चुकी हूँ। कौन हो तुम? है रुपया। दिवाली के रोज आपसे मिल चुका हूं। भाई का रूप धार कर आपकी दौलत लूटने आया था। तो क्या तुम दीप के भाई हो? तुम हट जाओ, मुझे इससे बात करने दो। बात तो खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें लेने आया हूं पार्टनर। तुम भले ही मुझे दगा दो, लेकिन मैं तुम्हारी चिता तक का हिस्सेदार हूं। क्या इरादा है? अंजाम का बंटवारा। दीप बनकर लाज को धोखा देने की हत्या मेरी, दोस्त बनकर लाज की जिंदगी उजाड़ने का पाप तुम्हारा, डाकू संग्राम की डकैतियों की काल कोठरी मेरी, राजा साहब के खून की फांसी का फंदा तुम्हारा। चले जाओ यहां से, वरना सारी गोलियां सीने में दाब दूंगा। एक गोली तुम राजा साहब पर चला चुके हो, तो और चलाने का मौका देता हूं। इसमें बाकी 3 गोलियां तुम्हारे हिस्से की। एक राजा साहब का खून करने की, दूसरी बिजली की मौत की, और तीसरी मेरे बेगुनाह भाई दीप को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की।
खिलाफ प्रोसिक्यूशन की सब दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि प्रोसिक्यूशन राजा महेश्वरी प्रसाद का कत्ल मुलजिम पर साबित करने में जज साहब, अशोक, इंसाफ के इस घर में इंसाफ का खून होने से पहले इंसाफ की एक बानी मुझसे भी सुन लो। इंसाफ के रखवालों, पहचान लो मुझको। जिस इंसान को मौत देने के लिए तड़प रहे हैं वो डाकू संग्राम मैं हूं। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट टू मिस्टर सक्सेना, ऑब्जेक्शन ऑफ रूल। प्लीज सिट डाउन। क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी अदालत में तुमसे रहम की भीख मांगने नहीं आया हूं। मैं आज खुद तुम्हारे इंसाफ के लिए तुमसे इंसाफ तलब करने आया हूं। तुम चाहे मुझे काल कोठड़ी दो या फांसी का फंदा, क्योंकि तुम्हारे पास इसके सिवा भटके हुए मुसाफिरों को देने के लिए और धरा भी क्या है। लेकिन मुझे इतना बता दो, क्या मैं तुम्हारी अदालत का पहला संग्राम हूं? क्या मुझसे पहले यहां हजारों संग्राम फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ चुके हैं? क्या मेरे पीछे लाखों और संग्राम यहां तक पहुंचने की राह नहीं देख रहे हैं? मेरा तुमसे यही एक सवाल है, मुझे जवाब दो। जवाब दो, कहां जन्म लेती है संग्राम की यह नस्ल? कौन बच्चा अपनी मां की कोख से संग्राम बनकर पैदा होता है? कौन बाप अपनी औलाद को संग्राम बनने की शिक्षा देता है? फिर जिंदगी में कौन वो राक्षस है जो निर्दोष बच्चों को जवान होते होते संग्राम बना देता है? क्या गुर्बत वो पापी है जिसने इस महान लेखक को अपने भाई की फीस के लिए संग्राम लिखवाने की नीचता पर मजबूर किया? कौन है वो जो अपने जमीर, अपनी आत्मा को बेचकर रोटी नहीं खा रहा है? कौन है वो जो डाकू संग्राम नहीं है? जो डाकू संग्राम नहीं है। किस किस को फांसी पर चढ़ाओगे? किस युग तक फांसी पर चढ़ाते रहोगे? किस दिन समाज से ये सवाल करोगे जिसका जवाब आज मैं तुमसे मांग रहा हूं? वो दिन आ गया है कि जिंदगी की समाज को अपनी अदालत में बुलाकर देखो कि कहीं आज का समाज खुद संग्राम बनकर इंसाफ के इस घर में अपनी नस्ल के मेले तो नहीं लगा रहा है। एक मजबूर और बेकस इंसान की तकदीर का फैसला करने से पहले आज 2 घड़ी अपना कलम रोक लो। मत भूलो कि तुम्हारी दुनिया की इस अदालत के ऊपर भी एक और सबसे बड़ी अदालत है। कहीं उस अदालत में तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारे कानून मुजरिम के कटहरे में न खड़े किए जाएं। भैया, तुम और मां मुझे जज बनाना चाहते थे ना? आज मैंने अदालत में
अपना आखिरी फैसला सुना दिया। भैया अशोक मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पास मैं आ रहा हूँ। अशोक छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मेरे भाई के पास जाने दो मुझे, मेरे जाने दो। Your Honor is dead. मुलजिम दीप शर्मा, तुमने अपने ऊपर खुद डाकू संग्राम होने का झूठा इल्जाम लेकर अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने आ गए। वो अपनी एक मिसाल है। अदालत तुमको बाइज्जत बरी करती है। अशोक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले कर दिया जाए।